देखिए, यूपी की राजनीति में मुसलमानों को लेकर सियासी माहौल गर्म है। मुरादाबाद में मुसलमानों की आबादी 48% है, लेकिन पहली बार यहां पर समाजवादी पार्टी ने हिंदू उम्मीदवार उतार दिया और समाजवादी पार्टी की इसी सियासी चाल ने मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐलाने जंग में आज की कवर स्टोरी यही है, मुरादाबाद मुसलमान किसका करेंगे जिंदाबाद। वैसे तो मुरादाबाद को पीतल का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ की सियासी हवा में इन दिनों बगावत का शोर सुनाई दे रहा है। ये लोग मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन के समर्थक हैं और नाराज इसलिए हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले तो मौजूदा सांसद को टिकट दिया, फिर टिकट काटकर आजम खान के कहने पर रुचि वीरा को मैदान में उतार दिया। वैश्य बिरादरी की रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी ने उस मुरादाबाद से उम्मीदवार बनाया है जहां 48% आबादी मुस्लिमों की है। जहां से समाजवादी पार्टी बनी है तब से पार्टी यहां सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारती रही है। ये पहला मौका है जब समाजवादी पार्टी ने हिंदू उम्मीदवार उतार कर प्रयोग किया है। 1996 से लेकर अब तक 4 बार समाजवादी पार्टी इस सीट से चुनाव जीतती रही है। 3 बार शफीकुर रहमान बर्क सांसद बने हैं, तो 2019 में यानी पिछली बार एसटी हसन ने यहां से जीत दर्ज की। 1999, 2009 और 2014 में समाजवादी पार्टी ये सीट हारी थी। हालांकि नामांकन होने के बाद एसटी हसन का टिकट यहां से कट जाने के बाद उनके समर्थकों में काफी नाराजगी देखने को भी मिल रही है। नामांकन रद्द हो चुका है और सांसद एसटी हसन दुखी है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर साफ साफ कह रहे हैं कि आजम खान की वजह से उनका टिकट काटा गया। कि आपके ही साथ एक तरीके से पूरा करें कि खेल हो गया, तो फिर ये खेल के रचयिता कौन थे? प्रेस से और इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो आजम खान साहब का है। रुचि वीरा उनके बहुत करीबी इंसान हैं और क्योंकि रामपुर में उनकी मर्जी का टिकट नहीं हुआ तो मुरादाबाद में उसे कंपनसेट किया गया है। क्योंकि मुझे ये पक्का यकीन है कि अखिलेश यादव जी किसी की बात नहीं मानते सिवाय आजम खान साहब के। मेरा टिकट काटने में दुनिया इधर से उधर हो जाती, लेकिन अखिलेश यादव जी नहीं मानते। वो कहीं ना कहीं दबाव में आ रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान जेल में बंद है और जेल से ही वो खेल कर रहे हैं। मामला भले ही 2 मुस्लिम नेताओं के बीच का है, लेकिन इस मुस्लिम पॉलिटिक्स में पिस रहे हैं अखिलेश यादव। पहला हक एसटी हसन का ही बनता था। कैसे? वो सिटिंग एमपी थे और लीडर ऑफ द हाउस थे लोकसभा में। आजम खान से नाराजगी बताई जा रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, आजम खान साहब नाराज नहीं है। अखिलेश जी को जब पता चला, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा आप अपनी फाइल भरिए। तो रुचि जी का शायद नंबर नहीं मिला था, लेकिन फाइल हमने भर दी। शाम में जब बात आई तो भी अखिलेश जी ने ये बात कही कि आप ही लड़ेंगे और आप ही का ही चुनाव है। हमारे मुस्लिम चेहरा जो डॉक्टर एसटी हसन है और हम सब चाहते हैं कि डॉक्टर एसटी हसन ही इलेक्शन लड़े। मुरादाबाद में अब मुकाबला बीजेपी के पूर्व सांसद सर्वेश सिंह के साथ समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा से। बीएसपी और एआईएमआईएम ने इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर वोटों के बंटवारे का रास्ता साफ कर दिया है। खेल अखिलेश यादव और बीजेपी ने मुरादाबाद की जनता के साथ खेला है, खास तौर से मुसलमानों के साथ खेला है। उनको जो धोखा दिया है उसका जवाब जनता देगी। गरीब, पिछड़ा, मुसलमान सब मिलकर इस बार पतंग पर बटन दबाएगा। अब जरा यूपी में मुस्लिमों का वोटिंग पैटर्न समझिए। 2019 के चुनाव में जब एसपी बीएसपी का गठबंधन था तब 73% मुस्लिमों ने गठबंधन को वोट किया था। कांग्रेस को उस चुनाव में 14%, बीजेपी को 8% और अन्य को 5% वोट मिले थे। लेकिन इस बार समीकरण बदला हुआ है। एसपी और बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो पश्चिमी यूपी में पकड़ रखने वाले जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ हैं। ओवैसी की पार्टी भी इस बार लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल्य इलाकों में जोर लगा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव से अगर मुस्लिमों की दूरियां बढ़ती हैं, तो फिर यूपी की 80 सीटों पर वोटों का गणित बदल सकता है। ऐसे में अब जरा 2014 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों का मूड क्या रहा था, ये भी समझने की जरूरत है। ये तो वक्त था जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी और आजम खान जैसे बड़े मुस्लिम नेता सत्ता के शिखर पर थे। तब समाजवादी पार्टी को 58%, बीएसपी को 18%,
कांग्रेस को 11%, बीजेपी को 10% वोट मिले थे। अब इस बार कांग्रेस भले ही समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन आजम खान जैसे बड़े मुस्लिम नेता सलाखों के पीछे। बीएसपी के साथ ओवैसी की पार्टी भी मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। मुरादाबाद में मुस्लिम उम्मीदवार के टिकट काटने का असर अगर पूरे प्रदेश में दिखा तो फिर समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ जाएगी। तो ये जो रिपोर्ट आपने अभी अभी देखी है, इसको लेकर ओवैसी का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें वो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं ओवैसी, देखिए। एसटी हसन का टिकट कटने पर ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों से दरी बिछवाना चाहते हैं। ये जो बयान है ये ओवैसी का है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया के जरिए, डॉक्टर साहब मैंने आपसे कहा था कि आपके नेता अखिलेश यादव आपको बी फॉर्म नहीं देंगे, आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। हमारी गुफ्तगू के दौरान इम्तियाज जलील भी मौजूद थे। आपके नेता को सिर्फ आपका वोट चाहिए, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए दरी बिछाते रहें और भैया आप पर जवानी कुर्बान करते रहें। ये अकलियतों की सियासी नुमाइंदगी को खत्म करने की एक साजिश है, लेकिन इंशाअल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये जो शब्द हैं ये सोशल मीडिया के जरिए असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लिखे गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।